तो भगवान का ऐसा 8 विवाह हुआ, 8 पट्ट महिषियां भगवान की। सत्याभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, लक्ष्मणा। भगवान कृष्ण और दुर्योधन भी अपने रिश्तेदार हैं, बिल्कुल अपने। इनका पूरा महाभारत पढ़ोगे तो इनकी बेटी उनके यहाँ, उनका बेटा उनके यहाँ, बिल्कुल अपने रिश्तेदार हैं। पर ठाकुर जी रिश्तेदारी नहीं देखते, गड़बड़ काम करोगे रगड़ देंगे, सारी रिश्तेदारी खत्म। यही तो अंतर है हम में और ठाकुर जी में। ठाकुर जी के ऊपर आरोप लगा कि 2 भाइयों के बीच में लड़ाई करा के महाभारत करवा दिया, खत्म करवा दिया सबको। पर भगवान ने 2 ही बार इस दुनिया में बोला गीता के रूप में। एक बार बोला जब कौरव और पांडव के बीच युद्ध चल रहा था तो भगवान ने गीता कही, और एक बार भगवान के घर में खुद युद्ध चल रहा था तब उद्धव को बोला। भगवान के अपने ही लोग जब आपस में लड़ रहे थे तब उस समय भगवान ने उद्धव को गीता कही थी। 2 ही बार तो भगवान बोले, इसलिए भगवान निष्पक्ष है। दूसरों को ज्ञान देना तो बड़ा आसान है, पर अपने घर में जब युद्ध चल रहा हो तब ज्ञान देना बड़ा कठिन होता है। भगवान ने दोनों काम किया है। अगर महाभारत के मैदान पर अर्जुन को ज्ञान दिया है तो अपने घर में जब अपने ही बच्चे लड़ने लगे, तलवारें निकल गई, रक्त रंजित हो गया, तब भगवान उद्धव को गीता का ज्ञान दे रहे थे बैठ के ऐसे पीपल के वृक्ष के नीचे। उद्धव आओ सुनो जीवन कैसे चलता है, तुम्हारी खोपड़ी उड़ जाएगी। दुनिया के यहां तो तुम ज्ञान खूब दे के आ जाओगे, घर में जब लगेगी आग ना, वो जो गाता था, तूने औरों के घरों को जलते हुए देखा होगा, जब अपने घर को जलाना आसान नहीं, श्याम से दिल लगाना कोई मजाक तो नहीं, श्याम से दिल को लगाना कोई मजाक तो नहीं। ये श्याम है, दोनों जगह गीता कहते हैं। कृष्ण से समता सीखो, अपने लिए अलग और दूसरों के लिए अलग ऐसा नहीं करना। माई बाप जो नियम सबके लिए वही अपने घर के लिए भी, क्योंकि शाश्वत आत्मा हो तुम। शरीर 70 साल के बाद मरेगा, जब समाप्त होगा तो जितनी भोग यंत्रणाएं हैं ना, वो तुम्हारे सूक्ष्म जीव को नरक में भोगना पड़ता है। तो काय को भोगोगे? क्या मतलब है? क्या करूं भैया? पढ़ूं? आदि राम आदि राम आदि राम। आज एक बहुत प्यारी सी वीडियो लॉन्च होगी जिसका नाम है आदि राम। पूरे भारत में अयोध्या से चलते हुए भारत के प्रत्येक शहरों में ये जाएगी यात्रा आदि राम। सामाजिक धार्मिक कर्म होते रहेंगे, एक एक स्थान पर एक एक माइलस्टोन बनती रहेगी, सनातन के कार्य चलते रहेंगे। पर सनातन का कार्य वही करेगा जो श्रीमद् भागवत की कथा ठीक से सुनेगा। जोश जोश में झंडा उठा लेगा तो मामला कभी बिगड़ भी जाएगा। पर जो शास्त्र भी जानता हो, वो शास्त्र जानने वाला निष्णात परमात्मा अगर कभी शस्त्र उठाए तो रावण, कंस और कुंभकर्ण इत्यादि की दुर्गति कर देते हैं, क्योंकि वो शास्त्र भी जानते हैं और शस्त्र भी जानते हैं। दोनों जरूरी है भाई, सनातन धर्म की रक्षा के लिए दोनों जरूरी। केवल शस्त्र से भी नहीं होगा। भगवान कृष्ण के बड़े भाई का नाम है बलभद्र। बलभद्र का अर्थ जानते हो? बल भद्र का मतलब कल्याण। ऐसा बल जो कल्याण करने योग्य हो, ऐसा बल नहीं जो दूसरों को लूटने में लगा हो, मारने में लगा हो, बर्बाद करने में लगा हो। इन मुगलों की तरह
बर्बाद करने में लगा हो इन गजनी और गोरी की तरह। ऐसा बल जो लोगों का मंगल करे, वो है हमारे भगवान के भाई बलभद्र बलराम, उनको कहते हैं। बल हो पर भद्रता हो, सबके कल्याण के लिए हो, बल लोगों को बिगाड़ने के लिए नहीं हो। ये बात याद रखना चाहिए सबको। जय हो, तेरे गुरु प्रेम का जय हो, तेरी गुरु भक्ति की जय हो। तो बातें तो बड़ी आसान है साहब, पर कदम बढ़ाओ, एक बढ़ाओ, धीरे 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 सीख जाओ। डर के मारे बढ़ाओ ही मत, ऐसा नहीं, एक तो बढ़ाओ, बाकी ठाकुर पूरा कर देगा। ये पांडाल में आकर बैठने वाले लोगों, मेरे प्रिय बुजुर्गों, मेरी माताओं, नौजवानों, बच्चों, पढ़े लिखे लोग, सो कॉल्ड इंटेलेक्ट्स, सो कॉल्ड लिटरेट, सो कॉल्ड एजुकेटेड, धर्म प्राण, अधर्मी, विधर्मी, बड़े छोटे, साहब, किसान, आप हु एवर मे बी यू आर, आप कोई भी हो, पर इस प्रांगण में याद रखना, भागवत के प्रांगण में अगर कुछ बांटा जाता है तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के दुष्प्रवृत्तियों को मिटा करके तुम्हें राजाधिराज बनाने के लिए केवल संस्कार और भगवान का धर्म बांटा जाता है, और वो भी निःशुल्क है महाराज, कोई शुल्क नहीं। शुल्क कहां से दोगे महाराज? तुम 1 घंटे केमिस्ट्री पढ़ाने के कितने पैसे लेते हैं टीचर? 1 घंटे फिजिक्स पढ़ाने के कितने लेते हैं? सुपर 30 जो पढ़ाते हैं, आईएएस आईपीएस जो बनाते हैं, कितने फीस लेते हैं? बताओ कौन सा फीस लिया है तुमसे महात्माओं ने? किस फीस के बल पे तुम्हें राम और कृष्ण और संस्कार की बातें कर रहे हैं वो? अब मजा तो तब आ जाए कि जब तुम्हारे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को भी वो जानते हो और इस संस्कार को भी जानते हो। तो इसको बोलते हैं सोने पर सुहागा। महाराज क्लासरूम में भी पढ़ना हो तो कभी कभी आ जाना, वहां भी तुम्हारे विषयों को पढ़ा दूंगा, और पांडालों में जब बैठोगे तो तुम्हें आत्मा की पढ़ाई पढ़ा दूंगा, जहां से तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा और परमात्मा के प्यारे बेटे बन जाओगे। दोनों पढ़ाइयां होनी चाहिए जिंदगी, एक पढ़ाई नहीं, दोनों पढ़ाई चाहिए। मेरी कथा का पूरा उद्देश्य यही है, थीम यही है, जीविका की विद्या और जीवन की विद्या। और ये धीरे धीरे भारत का गुरुकुलम पैदा करेगा इस चीज को। सुदामा को भगवान ने तार दिया, सुदामा प्रसन्न हो गए। भगवान ने नारद जी को कहा कि वसुदेव जी को कुछ ठीक समझा दीजिए, इनका मोह जाता नहीं है। तो निमि जनक और 9 योगीश्वरों की कथा फिर हो गई। वहां एक ही भागवत धर्म के विषय में बताया गया कि भैया इस मन से, बुद्धि से, चित्त से, हाथों से, इंद्रियों से जो भी दिन भर कर्म करते हो, देखो एक लाइन में अगर एक चीज मैं तुमको बता दूं और उसको गांठ बांध लो तो तुम्हारा काम बन जाएगा, बस पूरे भागवत का निचोड़ हो जाएगा। इस दुनिया में, परिवार में, घर में, संसार में, धन में, नौकरी में, गाड़ी में, बड़े बड़े बिल्डिंगों में रहना बुरी बात नहीं है। बस केवल एक चीज याद करके रहना है कि जिस संसार में, परिवार में तुम रहते हो वो तुम्हारा नहीं है, बल्कि वो श्री कृष्ण का संसार भी है और श्री कृष्ण का परिवार भी है। बस सिर्फ इतना याद करके रख लो, तुम्हारे बंधन कट जाएंगे। बंधन सिर्फ इतना है, तुमने अपना मान रखा है। यू आर नॉट मालिक, नॉट प्रोपराइटर, यू आर ओनली केयर टेकर, जस्ट लाइक अ मैनेजर। केवल इतना ही ज्ञान है पूरे शास्त्रों का। जो इसे अपना माने बैठे हैं वो रो रहे हैं, वो फंस रहे हैं, उनको परेशानी है, उनको दुख है, उनको छोड़ के जाने में हाय हाय है। पर जिन्होंने ये मान रखा है कायेन वाचा मनसेन्द्रियैवा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद यद सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्।
इस दुनिया में मन से, बुद्धि से, चित्त से, हाथों से, पैसे से जो भी काम करते हैं, बस वो काम करके, चाहे वो काम पुण्य हो, पाप हो, अच्छा हो, बुरा हो, सब श्री कृष्ण के चरणों में जाकर के सौंप देना कि ये काम आज दिन भर हमसे हुआ है, पकड़ लो इसको, रख लो। हम नहीं करते अच्छे काम अपने लिए और बुरा काम अब भगवान करा दिए तो हम क्या करें? डंडा मारूंगा उठा के, ठाकुर जी भी मारेंगे। 5 पैसा किसी को दान दे दें तो छाती फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं, हमने दिया। अब कुछ गलती हो जाए तो गुरुजी गाए थे ना, ये दुनिया है इंसानों की, कुछ और नहीं, इंसान है हम। गलती करने में इंसान और दान दे के महान। सब कुछ उनके चरणों में समर्पित करो। प्रभु, इस बुद्धि से जो कुछ भी होगा तुम्हारे लिए होगा। ये घर परिवार तुम्हारा है। ये छोटे छोटे बच्चे जो मेरे आंगन में खेल रहे हैं, गोविंद तुम्हारा दिया हुआ है। मुझे तुमने जिम्मा दिया है, ड्यूटी दिया है, मैनेजर बनाया है। मैं इनको पालूंगा, पोसूंगा, अच्छी शिक्षा दूंगा, अच्छे संस्कार दूंगा।